दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाई राहुल गांधी पर्सनल अटैक ऑन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी अब पर्सनल अटैक क्यों करने लगे हैं? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस, बिहाइंड ऑफ दिस? मतलब इसके पीछे की क्या रियलिटी है? जब से हमने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की देखी है, उसके बाद से तो राहुल गांधी कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद हमने कई बार देखा है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर कुछ पर्सनल ही अटैक कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। जैसे कभी उनको डरपोक बता देते हैं, कभी घमंडी बता देते हैं, कभी अभी हाल फिलहाल में उनको साइकोलॉजिकल रूप से ख़त्म बता दिया। तो इस तरीके से राहुल गांधी पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे जो कारण है ना, वो ये है कि इसको कर्मा मान लीजिए या ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि जिस नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने के लिए पूरे देश तक को दांव पर लगा दिया जाता है, क्यों ना उस छवि को ही धूमिल कर दिया जाए। बस राहुल गांधी ने उसी चीज को पकड़ रखा है। नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है उसको फोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी की सोच पर चोट कर रहे हैं और अच्छे से राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी को समझ चुके हैं। जैसे एक बार राहुल गांधी ने कहा था ना कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो सिर्फ मीडिया के द्वारा बनाया गया एक बैलून है, उसमें दम नहीं है। यानी कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अच्छे तरीके से सोच समझने लगे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी का क्या है कि एक तो एरोगेंस इतना ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आदमी अपने अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुन सकता, ठीक है। और दूसरा, उसके पास एक चीज और होती है, वो है इग्नोरेंस। वो दूसरों को अनदेखा करने लग जाता है और दूसरे उससे घबराने लग जाते हैं ताकि लोग उससे डरें। इसलिए वो इग्नोरेंस का तरीका अपनाता है। इसलिए नहीं कि वो समझदार है और वो सीरियस तरीके से अगर बैठा है, उसके अंदर कोई समझ नहीं होती। वो सिर्फ घमंड के चक्कर में लोगों को इग्नोर करता है ताकि लोग उसको ज़्यादा अटेंशन दे। इसलिए इग्नोरेंस का तरीका अपनाया जाता है। और राहुल गांधी अब अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सोच को समझ चुके हैं और हर बार उसकी सोच पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज भी थोड़ी सी अजीब हो रही है। जिस प्रकार से हम राहुल गांधी को भी देखते हैं, राहुल गांधी को भी इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। कभी कभी तो वो सीधे ही बोल देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी, मतलब अजीब तरीके से बात करते हैं कई बार। तो राहुल गांधी को थोड़ा सा इससे भी बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये सब जानबूझकर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जैसी जो जो सोच का व्यक्ति होता है ना, उस पर अगर पर्सनल अटैक कर दिया जाए ना, तो वो सीधा उस पर दिल पर लगती है वो बात उसके। बस राहुल गांधी का उसी तरीके का एक तरीका अपना रहे हैं। और राहुल गांधी की हर बात नरेंद्र मोदी के दिल पर लगे, वो इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि सोच को तो वो समझ ही चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जो इग्नोरेंस वाला तरीका अपनाते हैं ना, उसको भी राहुल अब टारगेट कर रहे हैं। उसका उदाहरण मैं अभी देता हूँ आपको। देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की क्लिप वायरल हुई थी। जैसे 26/11 के जो शहीद थे, जो पार्लियामेंट में उनको पुष्पार्पण किया जा रहा था, उस समय राहुल गांधी अपनी चप्पल उतार देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं उतारते। वो क्लिप अगर आपने देखी हो तो उस क्लिप में क्या होता है कि राहुल गांधी उसकी तरफ देखते भी नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं कि कोई अगर व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है और अगर आप उसको इग्नोर कर दे तो उसको और ज्यादा चोट लगती है। क्योंकि तरीका वो उसका है ना। तो वो अगर वो खुद ही इग्नोर होने लग जाए तो उसको इरिटेशन होने लग जाती है। तो अब राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी को कई बार देखना, अगर गौर से देखोगे तो आप, तो राहुल गांधी उसको इग्नोर करते हुए दिखाई देंगे। एक और मैं उदाहरण देता हूँ। जब अभी हाल फिलहाल में जब ये FTA हुआ था ना, जब यूरोपियन यूनियन की जो चीफ थी वो आई हुई थी
और खड़गे जी और राहुल गांधी जब उनको जो मीटिंग में गए थे ना, जब मिलने के लिए राष्ट्रपति को मिल रहे थे खड़गे जी, उस समय भी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की तरफ देखा भी नहीं। तो राहुल गांधी अच्छे तरीके से नरेंद्र मोदी को जान चुके हैं, क्योंकि वो इग्नोरेंस वाला तरीका अपनाते तो वो भी इग्नोर करने लगे। और जब राहुल गांधी इग्नोर करते ना, तो नरेंद्र मोदी के दिल पे लगती है वो बात भी। और मैंने जैसे इस वीडियो में बताया ना आपको कि ये नरेंद्र मोदी जी का कर्मा भी हो सकता है। देखिए 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का जब टाइम शुरू हुआ ना, तो राहुल गांधी को एक पप्पू का तमका दे दिया गया था और उसको पप्पू पप्पू पर्सनल अटैक उस पर किए जाने लगे, उसकी माँ पर पर्सनल अटैक किए जाने लगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपना कर्मा उनके सामने आ गया है, अब उन पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं। और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं पूरे बीजेपी का एक ही फेस है जिसकी वजह से थोड़े बहुत वोट मिल जाते हैं, क्यों ना उसी का पतन कर दिया जाए, तो बीजेपी का अपने आप ही पतन हो जाएगा। राहुल गांधी बस उसी राह पर चल रहे हैं। तो ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।